हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट। इसके पहले हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? देखिए, टू सेट्स विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन आर डिसजॉइंट सेट। दो सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दस इसी कैसे डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन ना हो तो वो फाइव हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, कोई सेट ए है एंड बी कोई सेट है जिसमें 4 5 6 है। हमको डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इंटरसेक्शन निकालना हमने पहले आपको बता दिया है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी में जो कॉमन हो, 1 2 3 एंड 4 5 6, इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन है तो क्या हो जाएगा? 5। तो यह कौन ए और बी कौन सेट हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। तो ये था डिसजॉइंट सेट निकालना। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ टू सेट ये कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे अगला है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं? दो सेट का, कोई दो सेट दिया हो तो हम उसका डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, लेट ए एंड बी, ए आर टू सेट्स। ए और बी हमें कोई दो सेट दिया हुआ है। देन ए डिफरेंस बी, ये डिफरेंस का ये डिफरेंस है। ए डिफरेंस बी इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए। ए डिफरेंस बी क्या होगा? इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का वह एलिमेंट जो बी में बिलोंग्स ना करे, वही ए डिफरेंस बी हो जाएगा। इसका मतलब है ए डिफरेंस बी का मतलब है ए में हो मगर बी में ना हो। एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ए कोई सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 है एलिमेंट। बी कोई सेट दिया है 3 4 5 6 एलिमेंट है। देन करें फाइंड करिए ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा? ए में हो मगर बी में ना हो। ए में कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? 1 1 बी में नहीं है, 2 2 भी बी में नहीं है, 3 3 बी में है, 4 4 बी में है। तो 1 और 2 जो है बी में नहीं है। तो ए डिफरेंस बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 2। ए में हो मगर बी में ना हो। 1 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है। 3 4 लेंगे तो बी में है। और अब बी डिफरेंस ए कहे तब क्या करेंगे? अगर बी डिफरेंस ए कह रहा है तो बी में हो मगर ए में ना हो। बी में 3 है, इसमें भी 3 है। बी में 4 है, इसमें भी 4 है, ये नहीं हो। 5 बी में है, इसमें नहीं है। 6 बी में है, इसमें नहीं है। तो क्या 5 और 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है? तो बी डिफरेंस ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 एंड 6। अगला एग्जांपल देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट का। डिफरेंस ये डिफरेंस का डिनोट करते हैं, इससे डिफरेंस होता है। अगला एग्जांपल है हमारा इफ ए बराबर ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल टू डी ई पी क्यू, देन फाइंड द ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। देखिए, इसमें ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए में हो मगर बी में ना हो। ए में कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? ए बी में नहीं है, ए लिख लेंगे। बी बी में नहीं है, बी लिख लेंगे। सी बी में नहीं है, सी भी लिख लेंगे। डी बी में है, नहीं लिखेंगे। ई बी में है, नहीं लिखेंगे। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए में जो एलिमेंट हो लेकिन बी में ना हो। तो ए बी सी जो है बी में नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है। तो बी डिफरेंस ए क्या होगा? बी डिफरेंस ए का मतलब है बी में हो मगर ए में ना हो। तो बी में कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? डी और ई है इसमें। पी और क्यू ए में नहीं है। तो पी और क्यू हमारा जो हो जाएगा ए में नहीं है। तो ये हो जाएगा बी डिफरेंस ए। अब आगे देखेंगे
आगे हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट, कोई हमें यूनिवर्सल सेट दिया हो एंड सेट ए जो है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय, ए का कॉम्प्लीमेंट जो डिनोट करते हैं ए सेट ए की पावर से या ए डैश से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे कोई यूनिवर्सल सेट दिया है और कोई सेट ए दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंस लेंगे तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। इसे कैसे डिनोट करते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट यू है एंड डिफरेंस ए ज्ञात करेंगे तो यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल सेट कोई है जिसमें एलिमेंट है और ए में कोई एलिमेंट है, तो ए में जो एलिमेंट है यू में हो मगर ए में ना हो, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए डैश बराबर यू डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, यू में हो मगर ए में नहीं हो, तो ए में नहीं हो और यू में कौन से, ये जितने भी साइडेड पोर्शन है ये यू में है मगर ए का एलिमेंट नहीं है, तो यू डिफरेंस ए हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। जैसे हमें कोई दे दिया जाए एग्जाम्पल, यू 1 2 3 4 दिया है एंड ए बराबर 1 2 4, देन फाइंड ए, इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए ज्ञात करना होगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यू में है मगर ए में नहीं? एग्जाम्पल में यू में है मगर ए में नहीं है। 1 यू में है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, 4 इसमें है। तो यू में 3 जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट यू के ए में है, तो यू डिफरेंस से क्या हो जाएगा 3। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3। इम्पॉर्टेंट जो होते हैं कुछ, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारा यूनियन यूनिवर्सल सेट कहलाएगा एंड ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए ही आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आगे हम देखेंगे सिमेट्रिक एलिमेंट या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हो, देन दिस सेट ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज कॉल्ड दिस सिमेट्रिक डिफरेंस। हमें कोई एलिमेंट ए एंड बी दिया हुआ है तो इसका ए डिफरेंस बी और यूनियन बी डिफरेंस ए करें तो वही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। जैसे ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डेल बी, इसे क्या पढ़ा जाएगा ए डिफरेंस बी, या ए प्लस में करके इसके सर्कल बना हो तो इसे भी ए डिफरेंस बी पढ़ा जाएगा। तो क्या ए डिफरेंस बी हमें कोई दो सेट दे दिए जाए, निकालने को बोला जाए, क्या करना पड़ेगा, ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये क्या चिन्ह है सिमेट्रिक डिफरेंस का, डेल क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे ये क्या है ए सिमेट्रिक डिफरेंस का प्रतीक है ए भी, ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो जैसे एग्जांपल में पहले ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 4 5, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी याद कर लें। ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए में हो मगर बी में ना हो। 1 जैसे पहले 1 लेंगे, पहले ए का एलिमेंट 1 लेंगे, 1 बी में है तो नहीं है 1 बी लिख लेंगे, 2 लेंगे 2 बी में है 2 नहीं लेंगे, 3 बी में है तो ए डिफरेंस भी क्या आ जाएगा हमारा, ए में हो मगर बी में ना हो। 1 जो है ए में है मगर बी में नहीं है तो ए डिफरेंस भी निकल गया, ये ए डिफरेंस भी। अब बी डिफरेंस ए ज्ञात करेंगे, बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए में कौन सा सेट है, कौन सा एलिमेंट है जो बी में हो मगर ए में ना हो। 2 ए में है तो 2 नहीं लेंगे, 3 ए में है तो 3 नहीं लेंगे, 4 ए में नहीं है तो 4 ले लेंगे, 5 ए में नहीं है तो 5 भी ले लेंगे। तो बी डिफरेंस से हमारा ज्ञात हो गया है, ए डिफरेंस भी ज्ञात हो गया। अब हमें ए डिफरेंस भी यूनियन बी डिफरेंस से करना है, तो ए डिफरेंस बी बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे ए डिफरेंस बी बराबर 1 है,
वन एक एलिमेंट है, यूनियन करना है, यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर 4 एंड 5। तब क्या हो जाएगा हमारा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू हो जाएगा यही 1 यूनियन 4 5 क्या हो जाएगा, यूनियन में सभी एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 5, मगर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 4 5, यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ये जो सेट दिया हुआ है ए एंड बी का, तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे देखेंगे, आगे हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में आपको दे दिया जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर, तो आपसे यही दे दिएगा, पूछ लिया जाएगा इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरे का है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए डिफरेंस बी यूनियन सी दे दिया जाए तो आपका हो जाएगा ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी हो जाएगा। आपको दे दिया जाए ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए डिफरेंस बी हो जाएगा यूनियन ए डिफरेंस सी हो जाएगा। यूनियन यहाँ पे एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन 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 आपस में चेंज हो रहे हैं। अगर यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन, यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट थ्री के जितने भी रहेंगे आपको मैं कराऊंगा।